नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने एक्टिव पैसिव के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। एक्टिव पैसिव आपके परीक्षा के अंदर 2 नंबर का आएगा। आज अपन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इसको, नरेशन भी बोलते हैं। ये चैप्टर भी आपके परीक्षा के अंदर 2 नंबर का आने वाला है। चलो देखते हैं अपन रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। साथियों, आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपने सुना होगा, एक तो होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। देखो रिपोर्टिंग स्पीच कैसे होता है, जैसे यहां लिख दिया आपके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, दे दिया आपको, ही सेज हरी इज नॉट वेल। ये आपको एग्जांपल दे दिया। देखो इसके अंदर जो आपका ये पार्ट है, जो आपका ये पार्ट है, ये तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पार्ट को बोलते हैं आपके रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। देखो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये पार्ट है जो कोमा से पहले वाला पार्ट, यदि ये आपके, देखो पहली चीज आपको टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। टेंस आपने पढ़े होंगे, तो जो टेंस आपका, यदि इसके अंदर प्रेजेंट टेंस या यदि फ्यूचर टेंस का है, जो आपका ये वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का है, तो आप कह सकते हो कि जो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें टेंस का क्या नहीं होगा? टेंस परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जैसा टेंस था वैसा का वैसा ही टेंस परिवर्तन नहीं होगा। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस का है, कौन से टेंस का? पास्ट टेंस का, तो इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा? टेंस में परिवर्तन होगा। अब टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? जैसे ये है ही सेज, कोमा लगा दिया, हरी इज नॉट वेल। अब सेज क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट टेंस आ गया, तो मतलब टेंस का ही सेज दैट हरी इज नॉट वेल, ये इसका क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट होगा। देखो अब अपन इसका टेंस परिवर्तन के बारे में देखते हैं। देखो आपको क्या करना है, यदि आपके डू डज आ रहा है, क्या आ रहा है? डू डज आ गया, या आपके एस या ईएस आ गया, वर्ब के अंदर एस या ईएस, या आ गया वर्ब के अंदर एस या ईएस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गए आपके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तन होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। मान लो आपके यहां पे आ जाए इज आर एम, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा आपके पास वाज और वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जैसे आपके हैं, यहां आ गया हेज और हे, साथियों हेज और हे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपका पास्ट परफेक्ट में आपका हेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका किस में चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। आपके आ गया मान लो हेज बीन, हैव बीन, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो एक जो टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो मैं बता रहा हूं, ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये चेंज हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में।
ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो रहा है आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर। हैज है चेंज हो रहा है आपका हैड बीन के अंदर। आप सीधा भी याद कर सकते हो। देखो ये अब कई बार आपके डिड दिया हुआ आ जाता है, डिड आ गया या पास्ट, तो डिड का बनता है इसके अंदर हेड। क्या बनता है? डिड का क्या बनता है? हेड। आपके कभी डिड दिया हुआ है तो डिड का क्या बन जाता है? हेड बन जाता है आपका। और डिड का क्या बन गया? हेड। एक जैसे आपके दिया हुआ आ गया इधर वाज वर, क्या आ गया? वाज वर, तो वाज वर बन जाता है आपका हेड बीन। मतलब जो आपका प्रेजेंट यदि सॉरी पास्ट इंडेफिनेट आपके दिया हुआ है टेंस से, तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है आपके, तो जो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि इधर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा का जैसा रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो जैसा का जैसा रहेगा। आपका देखो डू डज चेंज होगा, ऐसे इस वर्ब डिड में। इजारम चेंज होगा वाज वर्ब में। हैज हैव चेंज होगा हेड में। हैज बीन हैव बीन चेंज होगा आपका हेड बीन में। डिड चेंज होगा हेड में। वाज वर्ब चेंज होगा आपका हेड बीन में। फिर देखते हैं अपन, आपको दिया हो सकता है मॉडल है आपके, मॉडल किस प्रकार चेंज होते हैं। जैसे कैन आपको मॉडल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैन दिया हुआ है। देखो कैन चेंज होता है आपका कुड में। किसमें चेंज होता है? कैन चेंज होता है कुड में। आपको दिया सकता है विल, क्या हो सकता है? तो आपका विल है वो किसमें चेंज होगा? वुड में। आपको सेल दिया हुआ है, ध्यान देना ये समझ, सेल भी किसमें चेंज होगा? वुड में चेंज होगा आपके। आपको दिया आ गया मे, तो मे चेंज हो जाएगा आपके माइट के अंदर। किसमें हो जाएगा? मे चेंज हो जाएगा आपके माइट के अंदर। यह था आपके टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब का किस प्रकार चेंज होगी वो थे। अब देखो कुछ होते हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड। आपका अगर दूरी है समय शब्द, टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड, वो किस प्रकार चेंज होंगे। इनको दूरी व समय के वाले शब्द बोलते हैं, दूरी व समय शब्द, दूरी व समय वाले शब्द। जैसे आपको दिया हो सकता है दूरी व समय वाले शब्द बोल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया नाउ, नाउ का होगा आपके देन। जैसे आपको दे दिया टुडे, क्या दे दिया? टुडे। आपका जो टुडे है वो होगा डेट, डे में चेंज। आपको आ गया टुमारो, क्या आ गया? टुमारो। तो टुमारो आपका आने वाला कल होता है, तो टुमारो होगा आपका द नेक्स्ट डे में। आपका जैसे आ गया दिया हुआ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हो जाएगा आपके द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे आ गया आपके यस्टरडे। देखो तो यस्टरडे है वो होता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। आप क्या आ गया हियर, हेयर चेंज होगा आपकी देर में। जैसे आ गया आपका लास्ट, लास्ट वीक आ गया, लास्ट मंथ आ गया, तो ये होगा द प्रीवियस वीक या प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक आ गया। जैसे आपके दीज आ गया, दीज चेंज होगा आपके दोज में। ये है आपके कुछ वर्ड जो आपको, जैसे दिस आ गया, दिस तो आपके डेट में हो जाएगा, दीज दोज में हो गया। ये तेजी से आ गया एगो, एगो आपका हो जाएगा बिफोर में चेंज।
देखो ये कुछ दूरी वह समय साथ शब्द जैसे नाउ चेंज होगा, देन के अंदर टुडे चेंज होगा, दैट डे के अंदर टुमारो चेंज होगा, देन नेक्स्ट डे के अंदर नेक्स्ट डे चेंज होगा, देन फॉलोइंग डे के अंदर यस्टरडे चेंज होगा आपका, देन प्रीवियस डे के अंदर हियर चेंज होगा, देयर के अंदर लास्ट वीक होगा, देन प्रीवियस वीक, डीज होगा, दोज के अंदर दिस होगा, डेट के अंदर एगो होगा आपका, बिफोर के अंदर। ये थे आपके दूरी से संबंधित शब्द। अब अपन चलते हैं इसके जो आपके एक इसके अंदर यहां चेंज होगा आपका प्रोनाउंस वाला। देखो प्रोनाउंस जो फॉर्मल प्रोनाउन होता है, जो आपका यदि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में आपके फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन है। कौन से फर्स्ट पर्सन? देखो फर्स्ट पर्सन आपके होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन होता है आपके यू, सेकंड पर्सन क्या होता है आपका ओनली यू, और बाकी सब क्या होते हैं थर्ड पर्सन, जो रेस्ट सारे रेस्ट और जो बच गए वो क्या होते हैं थर्ड पर्सन। देखो अब जो फर्स्ट पर्सन है वो होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। कौन से सब्जेक्ट के अनुसार? जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार और ये होगा आपका नो चेंज। देखो इसको याद करने का हम लोग तो याद करते हैं सन बटा 123। सन बटा 123 एक फॉर्मूला है, तो आप इसके अनुसार इसको याद कर सकते हैं। जैसे एक नंबर किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, दो नंबर होगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार और तीन नंबर होगा आपके नो चेंज। तो ध्यान रखना है जो आई और वी है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, बाकी क्या होते हैं थर्ड पर्सन। अब प्रोनाउन किस प्रकार होगा? प्रोनाउन का क्या होता है? देखो प्रोनाउन होता है आपका सेकंड थर्ड। देखो ये होता है आपका सब्जेक्टिव, ये होता है आपका पजेसिव, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव रूप है, ये होता है इंफ्लेक्सिव ग्रुप में। देखो ये आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो आई होता है, आई का जो सेकंड होता है वो क्या होता है? आई, माई, मी, माई सेल्फ। ये माई किसके? माइंड भी आ सकता है आपकी। यू, योर, योर किसका? योर्स भी आ सकता है आपकी। और यू, योर, यू, सॉरी पहले आई यू वी लेते हैं। वी, our, us, ourselves, you, your, या इसको yours भी आ सकता है यहाँ पे, you। अब इसका देखो योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्वेज भी बनता है, दोनों बनता है। ये बन गया आपकी ही, हिज, हिम, और बन गया आपका हिमसेल्फ। सी का बनता है आपके सी, हर, हर सेल्फ। आगे बनता है इट का बन गया इट, इट्स, इटसेल्फ। दे का बन गया आपके पास दे, दियर। देखो दियर्स भी आ सकता है यहाँ पे, और आ गया दे, देयर, देम और देम सेल्वेज। देखो
आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, आई माई सेल्फ, मी माई सेल्फ, वी आवर, अस आवर सेल्फ, यू योर, you yourself, he his him himself, she her herself, it its itself, they their them themselves। ये था अपना जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को चेंज करना होता है सन बटा 123 के अनुसार, तो उस हिसाब से चेंज करेंगे। एक नंबर आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, ये होता है आपका दोनों का, इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ये आपका सेकंड होता है, ये आप बाकी सारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आगे चलते हैं अपन एग्जांपल पे। देखो उससे पहले लेते हैं अपन सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं जिनको। असर्टिव सेंटेंस, देखो असर्टिव सेंटेंस आपका सेज, सॉरी से, सेज, से टू लिख दो, सेज टू लिख दो, या एक आ गया आपका सेड टू। देखो ये चेंज होते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड के अंदर, मतलब सेड टू चेंज होगा टेल के अंदर, सेज टू होगा टेल्स के अंदर, सेड टू होगा टोल्ड के अंदर। और इनका जो दोनों वाक्य, जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होता है आपका, कंजक्शन, कंजक्शन इसके अंदर काम में लेते हैं डेट। कौन सा काम में लेते हैं डेट। आपको याद है सेड, सेज टू, सेड टू, इसका मतलब टेल, टेल्स और टोल्ड, इसमें कंजक्शन आता है आपका टोल्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका अपन, देखो एग्जांपल मैंने लिया मोहन, मोहन सेड टू मी, सेड टू मी क्या लिया सोहन टेल्स ए लाई। मैंने क्या लिया मोहन सेड टू मी, सोहन टेल्स ए लाई। तो देखो मोहन का मोहन आ गया, ये तो था इसका आपका डायरेक्ट, और इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं अपन मोहन। देखो मैंने बताया सेड टू की जगह अपन क्या लेते हैं टोल्ड, क्या लेते हैं टोल्ड। मोहन टोल्ड मी। अब कंजक्शन क्या लेते हैं इसके अंदर, कंजक्शन अपन लेंगे देट, और जो भी कोमा वगैरह सारे हट जाएंगे, कंजस्टेड ले लिया देन। अब सोवन हो गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो आप लिखोगे सोवन। देखो यहाँ टेल्स लगा हुआ है, टेल्स मतलब ऐसा यस, तो बन जाएगा आपके पास टोल्ड, क्या बन जाएगा टोल्ड, क्योंकि ऐसा यस, ऐसा ये तो वो सेकंड फॉर्म, डू डज क्या बनता है डिड, और डिड ये एस डिड इसके टेल के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेकंड फॉर्म, आप क्या हो गया लाइक। ये बना इसका सेंटेंस मोहन टोल्ड मी दैट सोहन टोल्ड ए लाई। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल है आई सेड, लिया मैंने आई सेड गो टू आगरा। मैंने लिया आई सेड गो टू आगरा। देखो अपन ने जो बताया था मैंने सेड टू आपका टू लगने के बाद, और अभी यहां पे टू नहीं लगा तो अपन लिखेंगे आई सेड का सेड लिख दिया, यहां आ जाएगा डेट, क्या आ जाएगा डेट। अब आपका आई क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है सन बटा 123 होता है, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है सब्जेक्ट के पास, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का क्या आ जाएगा आई। देखो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो यहाँ पे मी आ गया, तो मी आ गया प्रोनाउन, सॉरी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसका सब्जेक्ट का वो बनाओगे, वो भी किस में बनाओगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लेना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो आई सेल का आपको पढ़ा था वुड गो टू, सॉरी आगरा, क्योंकि जो सिटी का नाम है बड़े अक्षर बड़ा आता है उसके लिए आगरा। ये था आपका असर्टिव सेंटेंस जो अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस
इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपके जो होगा, जैसे से, पहले बात तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो डू डज से सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब की, एक आपके WH वर्ड से शुरू हो। तो अपन जो सेज, से टू, आपका हो गया सेज टू, एक हो गया सेड टू। ये चेंज होते हैं इसके अंदर। आस्क, ये हो गया आस्क, एक हो गया आपका आस्क। और इसके अंदर जो कंजक्शन लगता है, देखो जो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं उसके अंदर या तो आप ले सकते हो इफ, क्या लोगे, इफ हो गया आपके, एक तो हो गया आपके पास इफ, दूसरा है WH वर्ड वाले में क्या होता है, WH वर्ड से उसको क्या करते हैं शुरू। देखो इफ WH, एक इसमें वेदर भी ले सकते, कई जगह आपको वेदर भी मिलेगा। तो एक तो आपका इफ हो गया, वेदर हो गया, और WH वाले में आपको क्या लेना है, WH वर्ड ही काम में लेना है। देखो अब इसके अपन एग्जांपल पे चलते हैं। ही सेड, he said आप क्या, do you sing a song। देखो पर्सनवाचक चिन्ह आएगा। आपको पता है he said do you sing a song, तो अपन लिखेंगे, देखो he सेड बन जाएगा, आस्क्ड भी लिख सकते हो आप और सेड भी लिख सकते हो। अब आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप हेल्पिंग वर्ब से तो आप इसमें इफ लगा दो, इफ लगा दो, या इसके अंदर आप वेदर का प्रयोग भी कर सकते हो, दोनों सही है। अब आपको पता है जो यू है, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है किसकी तरफ जा रहा है, सेकंड पर्सन आपको पता है सन बटा 123 होता है आपका, तो सेकंड पर्सन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, तो आपसे बोला गया ही सेड, वो किससे बोला, मुझसे। ये इसमें देखो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मी है, ही सेड मी, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो यू आपका यू के जाएगा मी के पास जाएगा किसी का। अब यू यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू का आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आपके पास, आई, क्या होगा, आई। अब आपको पता है जो डू है, डू का क्या बनता है, डिड। अब जो डिड यहां से उठ के सब्जेक्ट के बाद में आएगा, कहां आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, तो आपके सिंग, सिंग में डिड जाएगा, तो क्या सेकंड फॉर्म क्या बढ़ जाएगा, सेंग, सेंग ए सॉन्ग, और आपका जो हट जाएगा सब, तो बन गया ही आस्क्ड इफ आई सेंग ए सॉन्ग। ये था आपका एक, अपन WH वर्ड का एग्जांपल वो ले लेते हैं। ये तो था आपका जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं वो थे। आपसे बोला गया ही सेड टू me, why did you come to me। पर्सन का क्या एग्जाम्पल है, he said to me why did you come to me। देखो आपसे पहले वाय ही का ही आएगा, सेड का बनता है आपके आस्क, मी का भी, देखो आपके तो ऑब्जेक्टिव आएगा, टिक लगाना है। ही आस्क्ड मी, ये बन गया, जो WH वर्ड है तो सीधा WH वर्ड लिख देंगे, WHY। देखो ये डिड है, यहाँ जाए सब्जेक्ट के बाद में जाता है, जो WH वर्ड में है आपका इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद। अब यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, और यहाँ सेकंड पर्सन क्या है आपका, मी, तो मी का यू का सब्जेक्ट का, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। अब डिड मैंने बताया था, डिड आई है, तो डिड बनता है आपका हेड, क्या बनता है, हेड, तो आप क्या आ गया, हेड। वाई आई हेड कम टू, अब मी जाएगा फर्स्ट फॉर्म के पास, किसके पास जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मी, ही, हिज, हिम, तो यह क्या हो गया आपका, हिम। ये आपका इसका
इनडायरेक्ट है। किसका इनडायरेक्ट है? आपको दिया हुआ था he said to me why did you come to me। तो आप लिखोगे he asked to उड़ जाएगा, इसलिए आ गया asked me, कोमा हट के WH वर्ड आ गया। डिड आपके सब्जेक्ट के पास चला जाएगा तो यू आएगा आपके ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? मी। तो आई डिड का क्या बनता है? हेड कम टू हिम। ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस एक या तो होगा आपका प्लीज से शुरू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आपका है जो आपका सेड टू सेज टू, से हो गया, सेज टू हो गया आपके, या सेड टू हो गया। इसके जगह या तो होगा आपका, देखो इसकी जगह टोल्ड भी हो सकता है। बताया जा रहा है टोल्ड आ गया, पूछा जा रहा है तो आस्क्ड आ गया, यदि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड आ गया, और यदि एडवाइस दिया जा रहा है तो आपका क्या हो गया? एडवाइस आ गया। और इसके अंदर जो कंजक्शन होगा आपका वो टू होगा। टू के बाद क्या आएगा आपके पास? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको दिया जा रहा है राज सेड टू टीचर। क्या कह रहा है? राज सेड टू टीचर। क्या कह रहा है? प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, मतलब मुझे प्रेजेंट मार्क करो। ये किससे बोल रहा है? टीचर से। तो आपका आ गया, देखो राज प्लीज कर रहा है तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड द टीचर। देखो अभी मैंने बताया था टू प्लीज हट जाएगा, आपका सेकंड फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म क्या है? मार्क। मी क्या है आपका? सन बट्टा 123। मी फर्स्ट फॉर्म है, आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसी सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राज। राज का क्या होता है? ही। तो ही का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ही, हिज, हिम। तो हिम प्रेजेंट। ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं अपन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसे आपको सेड की जगह लिखो सीधा, सेड दिया हुआ है, सेड की जगह आप क्या लिखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में? देखो एक्सक्लेम्ड, क्या लिखो? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जैसे खुशी के लिए है तो आप लिख दोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दुख के लिए तो लिखोगे आप एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। आप यदि सरप्राइज के लिए है तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। देखो जॉय का मतलब तो होगा, जैसे ये शब्द आ गया अल्लाह, ये क्या हो गया? तो ये तो आपका सोरो वाला शब्द है। और जैसे हुर्रा है, ये हो गया आपका खुशी का शब्द। एक जैसे हाउ ब्यूटीफुल,
ये शब्द होता है आपका सरप्राइज के लिए, ये हिंट वर्ड है। इसमें सैड जो आपका जॉय के लिए, खुशी के लिए कहा गया, तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और आपका एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और आपका सॉरी इसके लिए लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और इसमें जो कंजक्शन होगा आपका, कंजक्शन आपके होगा दैट। क्या होगा? ये होगा आपका कंजक्शन। कंजक्शन क्या होगा? दैट। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है आपका, जैसे कैप्टन ने खिलाड़ियों से आके बोला कि हम मैच जीत गए। क्या बोला? हम मैच जीत गए। तो एक खुशी का पल है, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ होगा? द कैप्टन सेड हुर्रा है। और अगर वी हैव वॉन मैच, यानी द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन मैच। अब इसमें जो हुर्रा शब्द आ गया, तो आप लगा सकते हो ये क्या बनेगा? द कैप्टन सेड किस आएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या आ गया? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और आपका आ गया डेट, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डेट। अब वी आएगा आपके पास, वी है आपका फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके? फर्स्ट फॉर्म किसके पास आएगा? आपके पास द कैप्टन। कैप्टन क्या होगा? देखो आई और वी आपका है सन बटा 123। आई और वी जाता है किसके पास? आई और वी सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द कैप्टन। तो द कैप्टन आ जाएगा आपके पास, ही हैड वॉन मैच। वी हैड वॉन मैच। देखो आई और वी आपका होता है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके पास आता है? सब्जेक्ट के पास आ गया, ही हैड वॉन द मैच। क्योंकि हैज है किसमें चेंज होता है? हेड में। तो आ गया वॉन द मैच। ये था आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आपके कई बार आ जाता है, पर्सन आ गया, जैसे सुना है, अरे मेरी तो, जैसे पर्सन सी सेड आप क्या कहें? अल्लाह क्या बोला कि माई डॉग इज डेड। मतलब डेड हो गया, तो मतलब दुख का शब्द हो गया। तो आप लिखोगे सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट माई आएगा हर डॉग इज का आ जाएगा वाज डेड। क्या बन जाएगा? डॉग वाज डेड। इसका बनेगा आपकी सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। देखो माई चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आई माई तो सी और हर। कि जितनी बार आपने बोला आई माई, 2 बार पहाड़ा बोला, तो बोलेंगे सी और हर। तो आ गया हर दो। इचारण चेंज होगा आपका, वाज वर्ब में वाज डेड। ये आपका इसका था आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक बचता है ऑप्टेटिव। बाकी आप कंप्लीट हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। देख आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो इसके अंदर जो आपका सेड टू है, इसकी जगह आता है आपके, एक तो आ गया आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड। एक आ गया जैसे आपको विश किया, ब्लेस्ड हो गया, विश्ड हो गया। एक आपका श्राप दिया आपको, कष्ट। और इसमें जो कंजक्शन होगा आपका, जो कंजक्शन है वो क्या होगा? डेट। देखो इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। ही said to her may you live
लॉन्ग। यानी कोई बोल रहा है अपन से कि he said to her, उससे कहा कि तू लंबा जिएगा, लंबी उम्र जिएगा। तो ये क्या हो गया आपका, किसने अपना आशीर्वाद की लंबी उम्र प्राप्त करो, आप आशीर्वाद दिया, मतलब आपका किसने आपकी विश मांगी आपके लिए, तो आप लिखोगे ही विश्ड हर। ये हो गया आपका डेट। देखो यू आपका सेकंड पर्सन है, किसके पास आएगा, ही के पास, तो आ गया सी। अब मैं आपके आगे की तरफ जाएगा तो बन जाएगा माइट लिव लॉन्ग। ये आपका इसका सेंटेंस बना आपका सी ही विश्ड हर। डेट आपका कंजक्शन लग गया। देखो यू आपका सेकंड पर्सन है, सन बटा 123 याद रखना। सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, हर का तो यू, तो यहाँ आ जाएगा सी, तो आ गया सी। मे का क्या बनता है, माइट लाइव ए लॉन्ग। कई बार अपन देखो कोई आशीर्वाद भी देता है अपन को। आशीर्वाद किस प्रकार देगा, देखो अपन आपको बोलता है गॉड ब्लेस यू, आजकल चलता है इंग्लिश के अंदर, कोई आप किसी के आपने आशीर्वाद दिया गॉड ब्लेस यू, आपसे बोला गया he said to me may God bless you, God bless you। देखो इसका क्या बनेगा, आपको किसी ने प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया है, तो आप प्रेड, ही प्रेड, उसने प्रार्थना की मेरे लिए, दैट क्या प्रार्थना की कि गॉड ब्लेस यू, किसके पास जाएगा, मी। तो ये आपका इसका जो आपका इनडायरेक्ट है वो बनेगा आपका ही प्रेड मी दैट गॉड ब्लेस मी। साथियों ये था आपका इनडायरेक्ट स्पीच, जिसके अंदर मैंने आपको हर प्रकार के पहले असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, हर प्रकार के प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन आपको बताया। सबसे पहले जो मैंने याद करने का आपको मैटर बताया है, एक तो दूरी संबंधित पर्सन जो आपको याद होना चाहिए, एक टेंस में आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार चेंज होता है वो आपको याद करना है। दूसरा आप प्रोनाउंस वाला आपको याद करना है। यदि ये तीनों आपको याद है तो आप इसमें से आसानी से नंबर ला सकते हो। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।